हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंबिका ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं गौतम बुद्ध की नगरी सारनाथ में, जहां हम देखेंगे स्तूप, चौखंडी स्तूप और अशोक स्तंभ। यह बुद्धिस्ट के लिए बहुत फेमस जगह है। बोला जाता है गौतम बुद्ध को बिहार के गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी ज्ञान को बढ़ाने के लिए वो सारनाथ में यहाँ उन्होंने 5 शिष्यों को यह ज्ञान दिया। ये गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं जो आप देख रहे हैं, यह एक बागयान है। इसी बागयान में गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित की गई है। वैसे सारनाथ में आपको अनगिनत बुद्धिस्ट मंदिरें, स्तूप इत्यादि देखने को मिलेंगी। इसमें से एक ये है गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं, विशाल प्रतिमाएं। इन्हीं में से एक ये मंदिर है गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध टेम्पल। चलिए अंदर चलते हैं। अंदर कुछ यूँ नज़ारा है गौतम बुद्ध का। और ये शायद जो दिख रहे हैं के शिष्य हैं। वैसे हमें इतनी जानकारी नहीं है, बस तो हम तो घूमने आए थे, सोचा आपको भी दिखा दें। अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। और जिस चीज़ की हमें जानकारी नहीं है, जिसे जानकारी है वो हमें बता सकता है कमेंट्स में। ये लाफिंग बुद्धा हमेशा हंसते रहो, ज़िंदगी का सीख है। खुश रहो और दूसरे को भी खुश रखो। उसकी गलती से सबक ही। ये स्तूप पे आए हैं। यहीं पास गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को ज्ञान दिया करते थे। बहुत विशाल, बड़ा और सुंदर जगह है। वो सामने वाला स्तूप है, स्तूप सॉरी, मुझसे गलती हुई गई तो माफ़ करिएगा। ये कुछ टूरिस्ट आए हैं। बहुत बड़ा है, वो भी खुदाई में उसको छुपाया गया था। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। अब आपको दिखाते हैं अशोक स्तंभ जहाँ था। ये अशोक स्तंभ जाने का मार्ग, आइए देखते हैं। वैसे हर चीज़ की जानकारी लिख के दी गई है।
पर जानकारी ये अशोक लिखी स्तंभ गई है यही कि है। कौन कब कितने समय में खोजा गया, यही है निकाला स्तंभ, गया, अशोक किसके स्तंभ। द्वारा खोजा गया। और किसी को जानकारी हो तो प्लीज़ शेयर करें। अशोक पिलर अब ये कौन सी भाषा में लिखी है हमें भी नहीं मालूम। ये रहा अशोक पिलर जो कई टुकड़ों में खंडित हो गया है। इसका मेन म्यूजियम में रखा हुआ है, जो भारत का चिन्ह भी है, अशोक चिन्ह। ये जो जगह दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ कोई बताया मुझे कि गौतम बुद्ध यहाँ सोया करते रहे। वो पीछे अभी सामने से दिखाता हूँ, ये जगह है। यहाँ किसी ने बताया है कि गौतम बुद्ध यहाँ सोते रहे। अब ये हमें जानकारी नहीं थी, किसी लेडीज़ ने बताया। और वो कौन लेडीज़ है आपको मिलाते हैं, वो शायद थाईलैंड की है। हमने पूछा नहीं वो कहाँ की है, ये है लेडीज़। वो इसी ने हमें जानकारी दी कि यहाँ बुद्धा सोता रहा। अब कितना सही है कितना नहीं है तो आप सब बता सकते हैं। बस हम तो इस नज़ारे में खो गए थे, पर हमें पता नहीं ये बना क्यों था, किस लिए था। बस इतना था कि यहाँ ज्ञान दिया करते थे। अब जैसे एक ये चीज़ है, सामने कांच से पैक है, ये देखिए। इसका नाम पढ़ते हैं अभी, एकास्मक वेदिका। अब ये क्या है अपने को जानकारी नहीं है, बस एक कुछ दिख रहा है, कांच आगे लगा हुआ है, कुछ होगा। ये जानकारी दी है कब खोजा गया, कितना मीटर चौड़ाई लंबाई है, पर किस लिए रहा ये पता नहीं है। ये जो बड़ा सा दिख रहा है आपको, सुने हैं कि यहीं पास बैठ के ज्ञान देते रहे अपने 5 शिष्यों को। ये देखिए विदेशी आए हैं, थाईलैंड, जापानी, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, जहाँ मतलब बुद्धिस्ट ज़्यादा हैं, बुद्धिस्ट धर्म को मानने वाले, वहाँ के कुछ ज़्यादा ही लोग आए रहे हैं। अब वो तो अपने लिए एक एक गाइड लेके चल रहे थे, और एक मोंक क्या बोलते हैं, बुद्धिस्ट, जो बुद्धिस्ट का गुरु होते हैं, ज्ञान देते हैं। अभी आगे दिखाएंगे, वो सब अपना अपना लेके चल रहे थे। वैसे है बहुत खूबसूरत ये। अब क्या चीज़ किस लिए बना है, किस कारण होता रहा, यहाँ क्या होता रहा, अब इतनी जानकारी हमें डिटेल में नहीं मालूम है। आपको मालूम हो तो कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर, इसी बहाने हमें भी पता चले। हम तो बस यूँ ही घूम रहे थे। ये देखिए जो पीछे आ रहे हैं बुद्धिस्ट गुरु, क्या बोलते हैं, मोंक, रेड ड्रेस में, ये सब जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं। वो कुछ स्थान है जहाँ काफ़ी लोग भीड़ लगा के खड़े हैं। ये धार्मिक स्थान ही होगा। और इधर कुछ लोग बैठे हैं, अपना कुछ पढ़ रहे हैं। अब हमें तो समझ में नहीं आ रहा, हम केवल घूम रहे हैं, इस चीज़ का अनुभव कर रहे हैं, पहली बार आए हैं। ये कौन सा स्पूत है, क्या होता है इससे, किसी को मालूम हो तो बताए ज़रूर हमें भी। हम भी तो जाने ये है क्या। 250 से 300 देखे परिक्रमा कर रहे थे उसकी, इन्हीं की बात कर रहा था। ये देखिए कुछ पढ़ रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। अभी क्या पढ़ रहे हैं, लोगों को क्या समझ में आ रहा है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
अब इन्हीं का धर्म का है तो ये तो अपना जान रहे होंगे, अपना ग्रंथ पढ़ रहे होंगे। आइए हम भी सुनते हैं। เข้ามาทั้งหมดโผล่ขึ้นมาพอมีความรู้ทุกข์เลยเกิดทุกข์แล้วจิตก็จะมีความดำริไว้ว่าอันไหนเป็นกุศลกุศลว่าสติระลึกไว้เมื่อเวลาเราจะพูดอะไรไปก็เลยอยู่ในคำว่าสัมมาวาจาสัมมาวาจาก็เริ่มต้นที่สิบแล้วสัมมากัมมันตะก็คือการกระทำทางกายของเราว่ากายเราจะไปเอากายที่เกิดเป็นคนอื่นนั่นก็คือหมายถึงว่าปาณาติบาตหรือไม่เอาวาจาสัมมาวาจาไม่เอาวาจาไปทิ่มแทงหัวใจคนอื่นจะไม่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วเลยตั้งใจมั่นว่า बौद्ध धर्म के बारे में ही पढ़ा रहे होंगे, เหมือนพวกเรามา और हमने तो पढ़ा नहीं, มาตั้งแต่ประเทศไทยนะ कोई हमें भी समझाए तो हम शायद समझ सकें। ความรู้นี้ไว้ในขณะนี้ ये उनका हो गया पूजा, เราถ้าเราจะไม่ถึง वो दर्शन उस जगह का चल के हम भी देखते हैं कि वहाँ ऐसा था क्या जो काफ़ी लोग देख रहे थे। ऐसे काफ़ी लोग हैं, अधिकांश विदेशी टूरिस्ट ही हैं जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। वैसे बौद्ध धर्म इंडिया से शुरुआत हुआ, पर इंडोनेशिया, जापान, चीन, वियतनाम, काफ़ी देशों में फैला हुआ है। तो ये वो जगह है, यहीं पास देख रहे थे। इसका नाम क्या है? पंचायतन मंदिर। पंचायतन मंदिर मतलब क्या होता है इसका अब हमें नहीं मालूम, पर मंदिर है, कुछ भगवान की तस्वीर नहीं है, या तो फिर गौतम बुद्ध की है। तो यहाँ होता क्या था हमें जानकारी नहीं है। ये वो जगह है। फिर विदेशी लोग आए हैं, अब उनको जानकारी है, वो इस बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, वो आ रहे हैं। अब हमारे लिए तो केवल एक मंजर ही है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। वो कुछ दिखा रहे हैं उधर, शायद बता रहे हैं गौतम बुद्ध वहाँ सोया करते रहे, वहाँ ज्ञान देते रहे। चलिए हम भी चलते हैं आगे। ये जगह वैसे बहुत खूबसूरत जगह है। आपको आने के बाद यहाँ बहुत शांति महसूस होगी। हम कड़ी धूप में घूम रहे हैं, पर हमें धूप का एहसास नहीं हो रहा है, केवल इस जगह के लिए। अच्छा, हमारे यहाँ जो मंत्र पढ़ते हैं उनको पंडित बोला जाता है। ये जो पढ़ रहे हैं उनको क्या बोला जाता है? प्रार्थना कर रहे होंगे शायद ये। यहाँ भी सब लाइन से पढ़ रहे हैं। पूजा कर रहे हैं शायद।
อาติโลกนาตุสังฆามิสัมปะกัมมิสัมปะเวทิอาปะมาโนจะโอโรโอภาโสโลเกปาตุระโหติอติรัมเมวะ किस लिए बना रहा है कोई हमें बताए कमेंट्स में तो हमें भी पता चले। इसके लोग परिक्रमा कर रहे हैं। अभी आपको नीचे से दिखाते हैं पूरा। ये लड़की को देख रहे हैं, बहुत देर से परिक्रमा कर रही है। किस लिए कर रही है, क्या है ये हमको तो मालूम नहीं है। ये पूरा विशाल क्या बोलते हैं इसको, स्तूप। स्तूप का क्या काम था, क्यों बनाया गया, प्लीज़ जानकारी देना हमें भी, हम भी जानना चाहते हैं। बताओ, ये सब मिट्टी में दबा था, इसे खोजा गया। इतनी खूबसूरत जगह को मिट्टी से दफन कर दिया गया था। ये विशाल स्तूप है। ये बीच में एक कुआं है। अब यहाँ क्या होता था, इसके पीछे एक मंदिर है। अब जाएंगे उस मंदिर में, देखेंगे कैसा मंदिर है। ये कुछ अवशेष यहाँ से खुदाई के समय मिले, मिट्टी हटाते समय। देखेंगे कितनी खूबसूरत जगह थी, इसको मिट्टी में दफन कर दिया गया था। इतनी खूबसूरत जगह को कोई मिट्टी में कैसे दफन कर सकता है। और हर पत्थर पे एक एक नाम लिखा था। ये भी कोई बुद्धिस्ट टेम्पल है। ये कुछ सामानें रखी हुई थी, शायद बुद्धा की, जो यहाँ यूज होती होंगी। ये दूसरा मंदिर है। सारनाथ में बुद्धिस्ट मंदिर बहुत है। अभी तो हमने कुछ ही मंदिरें दिखाई हैं, आगे और भी मंदिरें हैं। कुछ बुक मिल रही हैं उनके बारे में जानने के लिए। वेरी ब्यूटीफुल। कुछ लोग मंदिर के पीछे से भी आ रहे हैं, जैसे बुद्धा के पीछे से। उधर भी कुछ है क्या? और एक बात है, यहाँ बुद्धिस्ट देश के विदेशी बहुत आए हैं। जिधर देखो खाली विदेशी, देशी कम, विदेशी ज़्यादा। जो जिस धर्म को मानने वाला है, धर्म के लोग ही हैं। हम हिंदू धर्म के हैं, हम सबको मानते हैं। हमारे लिए सब देवी देवता एक बराबर है। ये उसी मंदिर के बाहर का हिस्सा, और इनकी भी बनावट मंदिरों जैसी ही है। ये वो स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध और उनके 5 शिष्यों को दिखाया गया है।
अभी उनको भी दिखाएंगे हम आपको। ये लोगों को और वीडियो में बहुत देखा हूँ, घुमाते हैं लोग, तो सोचे हम भी कुछ घुमा दे, शायद कुछ होता हो, चेहरा कट जा रहा है, शायद परंपरा हो घुमाना। देखिए ये भी लेडीज़ भी घुमा रही है। कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं? सब अंदर से घुमा रहे हैं, हम बाहर से घुमा रहे हैं। ये है गौतम बुद्ध और उनके 5 शिष्य। हर चीज़ की जानकारी लिखी गई है। ये रहे गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ बुद्धिस्ट पूरे परिगण में, हर बुद्धिस्ट का नाम अलग अलग है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मौका मिलेगा तो बोध गया भी जाएंगे, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में यह है एक सारनाथ जू, मिनी जू, जहाँ कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा है। हिरन, मगरमच्छ, मछलियाँ इत्यादि पक्षी इस जू में दिखती है। इसको देख के तो मुझे उस फिल्म का सीन याद आ रहा है, जुमांजी, जो उसका लेके भाग गया रहा किताब। बाबा आज भी ना, सामने आज भी ना। ये कौन सा पक्षी है, क्या नाम है, जानकारी नहीं। देख रहा ना उन लोगों को, तेरा पंजा तो देख इसका। बताओ, बेचारे पक्षियों को कैद करके रखा गया है। चलते हैं आगे, देखते हैं और कुछ दिख जाए। ये मगरमच्छ, और इधर ये है कछुआ, टर्टल। अरे तो जाले की वजह से ढंग से, अरे मजाक मजाक था भाई, बुरा मत मानना। एक तालाब में 2-3 मगरमच्छ थे, और ऐसा 2 तालाब थे। छोटा छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। लोगों को देखने, ये है अशोक, सम्राट अशोक, महान राजा। अब इधर का घूमने के बाद ये बाहर की मार्केट है, जहाँ बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म का मूर्ति, हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगा। अब हमें बहुत लग गई भूख, चलते हैं कुछ खा लेते हैं। हमने मंगाया पूरी सब्जी। ये रहा पूरी और ये रहा सब्जी।
कुछ भी है, बहुत स्वादिष्ट है। वो खाने के बाद पहुँचते हैं हम चौखंडी स्तूप। क्या नाम है? चौखंडी स्तूप। तो इतना विशाल जगह को मिट्टी में दबाए हैं। कैसे दबाए हम इसे? दबाए तो दबाए, खोजने वाले खोजे कैसे? तो बोला जाता है बहुत विख्यात प्रसिद्ध है चौखंडी स्तूप। ये उसके टॉप के ऊपर का है। अब इसके ऊपर ना कुछ दिखा, मंदिर मस्जिद कुछ नहीं, केवल कुछ छोटे छोटे पिलर थे। अब चलते हैं नीचे। ये चौखंडी स्तूप के बारे में कुछ जानकारियाँ। ये देखिए फोटो में कैसे पहले रहा और अब देखने के लिए धन्यवाद। इस सपोर्ट में ये रोड पे से। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब